हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 100, 100वां अध्याय। भ्रमर गीत। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। 10वां स्कंद। उद्धव को देखकर गोपियां आश्चर्यचकित रह गई। उनकी लंबी भुजाओं, कमल दल जैसे नेत्र, पीत वस्त्र तथा कमल की माला देखकर वे सोचने लगी, ये सुंदर पुरुष कौन है? ये कहाँ से आया है? और कौन सौभाग्यशाली स्त्री इसकी पत्नी होगी? और देखो, इसने कृष्ण के वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए हैं। गांव की भोली भाली गोपियों ने उद्धव को घेर लिया, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो वे उन्हें एकांत स्थान पर ले आई। लज्जा से उनके सिर झुके थे, और उन्होंने मुस्कान भरी दृष्टि एवं मधुर वचनों से उनका स्वागत किया। उन्होंने उद्धव को एक सुखद आसन पर बैठाया। वे जान गई कि उद्धव भगवान के महान भक्त हैं। गोपियों ने कहा, हम जानती है कि आप श्री कृष्ण के निजी सेवक हैं और उनकी आज्ञा पर उनके माता पिता को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रज में स्मरण करने के लिए कृष्ण के अतिरिक्त उनका है ही कौन? क्योंकि अपने परिवार के साथ आसक्ति को काटना तो बड़े बड़े ऋषियों के लिए कठिन होता है। परिवार वालों के अतिरिक्त अन्यों से की गई मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है। परिवार वालों के अतिरिक्त अन्यों से की गई मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है, और वह दिखावा तब तक ही रहता है जब तक व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। भ्रमर का फूल में तथा पुरुषों का स्त्रियों में यही स्वार्थ देखा जाता है। वेश्या कंगाल ग्राहक को, प्रजा दुर्बल राजा को, शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र शिक्षक को तथा दक्षिणा मिलने के बाद पुरोहित यजमान को त्याग देता है। फलों में समाप्त हो जाने पर फलों के समाप्त हो जाने पर पक्षी वृक्ष को त्याग देते हैं। सॉरी। सॉरी। फलों के समाप्त हो जाने पर पक्षी वृक्ष को त्याग देते हैं। भोजन के बाद अतिथि घर को, पशु आग लगे जंगल को तथा स्त्री का भोग करने के बाद पुरुष उसका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की निंदा करने लगी। उन्हें लग रहा था कि शहर में जाने के बाद कृष्ण का वृंदावन वासियों के साथ कोई लगाव नहीं रहा है। अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर वे कृष्ण का संदेश सुनने आ गई, और श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए तथा गीत गाते हुए सब लाज छोड़कर रोने लगी। एक गोपी अग्नि पुराण के अनुसार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विचारों में इतनी लीन थी कि जब उसने अपने पैरों के पास एक भंवरे को मंडराते हुए देखा, तो उसे लगा कि वह भंवरा उसके प्रियतम कृष्ण का संदेश वाहक है। उसे देखकर उस गोपी ने कहा, अरे उस छलिया के मित्र, अपनी मूंछों से मेरा स्पर्श ना करो, क्योंकि उन पर मेरी प्रतिद्वंदी प्रेमिका के स्तनों से कृष्ण की माला पर आकर लगा कुमकुम लिपटा हुआ है। अपनी मूंछों से मेरा स्पर्श ना करो, क्योंकि उन पर मेरी प्रतिद्वंदी प्रेमिका के स्तनों से कृष्ण की माला पर आकर लगा कुमकुम लिपटा हुआ है। एक बार हमें अपने मनमोहक अधरामृत का पान करवाने के बाद उन्होंने अचानक हमें त्याग दिया, और तुम भी तो फूलों का रस पान करने के बाद यही करते हो ना। न जाने लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा के लिए इतनी आतुर क्यों रहती है। शायद कृष्ण ने अपने कपटी वचनों से उनका चित्त भी चुरा लिया होगा। ये विचार करके कि शायद वह भंवरा कुछ पुरस्कार चाहता है, उस गोपी ने आगे कहा,
तुम मेरे सामने आकर कृष्ण के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? मथुरा में उनकी नई सखियों के पास क्यों नहीं जाते, जिनके स्तनों की धधकती अग्नि अब शांत हो चुकी है? निश्चित ही वे तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु दान में देंगी। तुम्हारे स्वामी का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि वे अत्यंत उदार है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि वे अपने कठोर हृदय के कारण हम अबलाओं को अकारण सता रहे हैं। मेरे पैर छूने का प्रयास मत करो। मैं जानती हूँ कि मुकुंद से अच्छी तरह छल कपट सीखकर तुम यहाँ मीठी मीठी बातें करने आए हो। हमने उनके लिए अपने पति, बच्चों तथा अन्य प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया और फिर भी वे हमें छोड़कर चले गए। कितने विश्वासघाती हैं वे। फिर भला अब मैं क्यों उनकी किसी चिकनी चुपड़ी बातों में आऊं? अरे मूर्ख दूत, तुम एक मंदबुद्धि सेवक ही हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। ना केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी उन्होंने अनेक बार कठोर व्यवहार किया है। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुनी है। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से ये सब बातें सुनी है। पूर्व जन्म में वे रामचंद्र थे। योद्धा के समान बाली का सामना करके युद्ध करने के बजाय उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर कायरों के समान उस वीर को मारा, और जब शूर्पणखा उनके पास आई तो उनका कर्तव्य उसे संतुष्ट करना था, परंतु सीता के पीछे पागल होने के कारण उन्होंने उसके नाक कान कटवा दिए। उससे भी पहले वे वामनदेव बनकर आए थे और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि इतने उदार थे कि वे अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए, परंतु वामनदेव इतने कृतघ्न निकले कि उन्होंने न केवल बलि को बंदी बना लिया, अपितु उन्हें रहने के लिए निम्न लोकों में भेज दिया। हम भली भांति जानती है कि कृष्ण विश्वासघाती है और इसलिए हमने उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, परंतु समस्या तो ये है कि फिर भी हमारा मन उनके विषय में सुनने से थकता नहीं है। उनकी कथा में इतना अमृत जो भरा है। हम तो यही कहेंगे कि सब लोग कृष्ण के विषय में सुनने से सावधान रहे, क्योंकि यदि उस अमृत की एक बूंद भी किसी के कान में गिरती है तो उसकी अपने परिवार, धन संपत्ति आदि से आसक्ति कट जाती है। वो सब कुछ छोड़कर उन्हें खोजता हुआ घूमने लगता है। अरे दूत, कृष्ण को छोड़कर कुछ और बात करो। राधा रानी इस प्रकार बातें कर ही रही थी कि वो भमरा सहसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। ये देखकर राधा रानी पगला गई। उन्हें लगा कि कहीं वो भमरा कृष्ण के पास जाकर उन्हें उनके विरुद्ध भड़काने ना लगे। जब राधा रानी को पुनः वह भमरा दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनकी निंदाओं को अनदेखा करके अपने दूत को फिर से उनके पास भेजा है। इसे कृष्ण की दया मानकर राधा रानी ने उस भंवरे का स्वागत किया और सावधान हो गई कि अब कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहे। वे फिर से उस भंवरे से बात करने लगी। ये कितने दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए। क्या वे अपने परिवार एवं सखाओं का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी उनकी दासियां हम गोपियों के बारे में बातें करते हैं? क्या वे पुनः यहाँ लौटकर आएंगे? उद्धव ने उत्तर दिया, हे गोपियों, भगवान के प्रति महाभाव तथा इतनी उच्च कोटि की भक्ति विकसित करने के कारण तुम सबका जीवन धन्य हो गया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के विरह में कैसे उनसे प्रेम किया जाए, मुझे इसकी शिक्षा देकर तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उद्धव जानते थे कि गोपियां अपने बारे में सुनने की अपेक्षा श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए अधिक आतुर है।
अपना संदेश लिखते समय श्री कृष्ण गोपियों से विरह की तीव्र भावनाओं से अभिभूत थे और इसलिए उनकी लिखावट स्पष्ट नहीं थी। इसलिए उद्धव ने स्वयं संदेश को पढ़कर सुनाने और समझाने का निश्चय किया। उस संदेश को अत्यंत गूढ़ शब्दों में लिखा गया था, जिससे बड़े बड़े दार्शनिक और मुनि समझ सके कि भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ उनका शुद्ध प्रेम कितना अधिक जुड़ा हुआ है। श्री उद्धव ने कहा, हे भद्र युवतियों, अब उस संदेश को सुनो जो तुम्हारे प्रियतम ने मेरे हाथों यहाँ भिजवाया है। श्री कृष्ण ने लिखा था, मेरी प्रिय गोपियों, हम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी ईश्वर हूँ। जिस प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में व्याप्त हूँ। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने आई थी, तो उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग अथवा सामाजिक नैतिकता का पाठ पढ़ाकर वापस लौट जाने के लिए कहा था, और अब अपने पत्र में वे उन्हें ज्ञान योग का पाठ पढ़ा रहे थे। परंतु गोपियों को वह भी अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार नींद से उठने पर भी व्यक्ति कई बार सपने के विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति इस संसार की क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित रखे। हरि बोल। फिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार नींद से उठने पर भी व्यक्ति कई बार सपने के विषय में सोचता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति इस संसार की क्षणभंगुर मोह माया के विषय में चिंतन करता रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक इस पर विचार करके सदैव सजग रहे और अपने मन को नियंत्रित करके केवल स्थायी वस्तुओं पर अपना मन केंद्रित रखे। मुनिजनों के अनुसार वेदों, योग, सांख्य तथा संन्यास का यही लक्ष्य है। उसी प्रकार जैसे समुद्र समस्त नदियों का अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में तुम्हें परम सत्य के इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने जीवन के आरंभ से ही मुझसे प्रेम करती हो। हे गोपियों, वास्तव में मैं स्वयं को इसलिए तुमसे दूर ले गया हूँ, जिससे मेरे विरह में तुम्हारी प्रेम भावनाएं और अधिक उत्कट और गाढ़ी हो सके। इससे तुम मेरे और अधिक निकट आओगी। प्रेमिका अपने प्रियतम की उपस्थिति से अधिक उसके वियोग में उसका अधिक चिंतन करती है, क्योंकि तुम्हारा मन 100% केवल मेरा ध्यान करता है, इसलिए शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि कंस और उसके सब मित्र मारे गए, और ये भी अच्छा ही है कि कृष्ण अपने परिजनों के साथ रहते हुए उनकी सब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। क्या कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को वह सुख दे रहे हैं जिस पर एक समय केवल हमारा एकाधिकार था? हम कल्पना कर सकती हैं कि वे स्त्रियां अपनी लज्जा भरी स्नेहिल मुस्कानों से उनकी पूजा कर रही होंगी। श्री कृष्ण तो इन काम के लियों में अत्यंत निपुण है। यह संभव नहीं है कि उन स्त्रियों की मंत्रमुग्ध करती बोली तथा भंगिमाओं से उनके पास में नहीं बंधे होंगे। हे साधु, क्या मथुरा की स्त्रियों की बातें करते समय कृष्ण कभी हम ग्वालिनों की चर्चा भी करते हैं? क्या वे उन चांदनी रातों की याद करते हैं जब हमने उनके साथ रासलीला की थी? क्या कृष्ण फिर कभी लौटकर यहाँ आएंगे?
स्वयं हमारे जीवन में आग लगाकर जाने वाले, क्या वे अपने स्पर्श से हम पीड़ित गोपियों को जीवन प्रदान करेंगे? परंतु इतना विशाल राज्य जीतने तथा राजकन्याओं से विवाह करने के बाद भला कृष्ण क्यों इस गांव में आना चाहेंगे? अपने मित्रों, हितैषियों तथा बंधु बांधवों से घिरे निश्चित ही वे वहां संतुष्ट होंगे। वास्तव में हमें कृष्ण के यहाँ लौटने की आशा छोड़ देनी चाहिए। पिंगला के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख समस्त आशाओं और इच्छाओं का त्याग करना है। पिंगला के अनुसार जीवन का सर्वोच्च सुख समस्त आशाओं और इच्छाओं का त्याग करना है, और यही सत्य है। हालांकि हम ये सब जानते हैं, फिर भी कृष्ण के लौटने की आशा हमारे हृदय से नहीं जाती। कृष्ण के साथ हुई अंतरंग बातों को भूला पाना भला किसके लिए संभव है? हम वृंदावन में जिस और भी देखते हैं, हमें हर स्थान पर केवल नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। हमारे चित्त उनकी हट इटलाती चाल, उदार मृदु मुस्कानों, चंचल चितवनों तथा अमृत टपकती बोली से चोरी हो चुके हैं। अब तो हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला सकती हैं। उद्धव के उपदेश सुनकर गोपियां समझ गई कि वास्तव में श्री कृष्ण उनसे दूर नहीं है। उद्धव को कृष्ण से अभिन्न जानकर गोपियों ने गुरु के समान उनकी पूजा की। उन्होंने अनुभव किया कि उद्धव की बातों से उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि कुछ सीमा तक शांत हो गई थी। गोपियों की विरह दशा देखकर उद्धव ने उन्हें बार बार कृष्ण कथा सुनाने का निश्चय किया। गोपियों के निवेदन पर उद्धव कई महीने वृंदावन में रहे और उनके संग में समस्त वृंदावन वासियों के जीवन में मानो नए प्राणों का संचार हो गया। वृंदावन में भ्रमण करते हुए उद्धव विभिन्न स्थानों पर जाते और लोगों से वहां हुई श्री कृष्ण की लीलाओं की जानकारी लेते। इस प्रकार सभी को श्री कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे वहां रहे और पूरा समय ऐसे बीत गया मानो कुछ क्षण हो। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के उत्कट अनुराग की सराहना करते हुए उद्धव ने अनेक गीतों की रचना की। वास्तव में वे गोपियों के चरणों पर गिरकर उनकी धूली अपने सिर पर लगाना चाहते थे, परंतु वे जानते थे कि गोपियां कभी इसकी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए अपने मन में वे यही प्रार्थना करते कि वे एक दिन वृंदावन में घास बन जाए, जिससे गोपियों की जानकारी के बिना उन्हें उनकी चरण धूलि प्राप्त हो सके। उद्धव ने अपने एक गीत में लिखा, समस्त पृथ्वीवासियों में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम विकसित करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। कितने आश्चर्य की बात है कि गांव में रहने वाली इन सीधी सादी युवतियों ने भगवत प्रेम के ऐसे पूर्ण स्तर को प्राप्त किया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी भुजाओं से गोपियों का आलिंगन किया था। ऐसी कृपा तो कभी लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिल सकी। फिर कमल पुष्प के समान कांति एवं सुगंधित शरीर वाली स्वर्ग की अप्सराओं का तो कहना ही क्या। और निश्चित ही ये सौभाग्य पृथ्वीलोक की स्त्रियों को कभी प्राप्त नहीं हुआ, जो केवल इस लोक के दृष्टिकोण से स्वयं को सुंदर मानती है। भगवान मुकुंद का संग प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अपने पति, बच्चों तथा अन्य परिजनों को त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जिनका बंधन समाज में बहुत मजबूत होता है। मेरी यही कामना है कि मैं वृंदावन में कोई झाड़ी, लता अथवा पौधा बन जाऊं, जिससे गोपियों के पैरों तले रौंदा जाकर मुझे उनकी चरण धूलि और कृपा मिल सके। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवतागण केवल अपने मन में श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु रासलीला के समय श्री कृष्ण ने अपने उन्हीं चरणों को गोपियों के स्तनों पर रखा और उनका आलिंगन करके गोपियों की सारी पीड़ा दूर हो गई।
जब गोपियां उच्च स्वर में श्री कृष्ण की महिमाओं को गाती है तो वह ध्वनि तीनों लोकों को शुद्ध कर देती है। इस प्रकार कुछ महीने वहां बिताने के बाद उद्धव ने मथुरा लौटने का निश्चय किया और नंद और यशोदा से अनुमति ली। सब गोपियों से विदाई लेकर वे रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय ब्रजवासी नाना उपहार लेकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पास आए और बोले, हमारी यही कामना है कि हमारा मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले, हमारी वाणी सदैव उनके नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में रत रहे। अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार तथा विधाता की इच्छा से हम इस संसार में कहीं भी भ्रमण क्यों न करें, अपने दान आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्राप्त हो। उद्धव मथुरा लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरकर वृंदावन वासियों की अतुलनीय भक्ति की गाथा गाने लगे। उद्धव ने ये सब बातें वसुदेव, भगवान बलराम तथा उग्रसेन से भी कही और उन्हें ब्रजवासियों द्वारा दिए गए उपहार प्रदान किए। हरे कृष्णा।